राधे राधे, राम राम। बेटा सुबह की आपकी क्लास 6 बजे वाली स्टार्ट हो चुकी है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज को हम लगातार करते हुए आ रहे हैं और आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और स्वागत है आपका अपने परिवार पाठशाला 247 में। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और भी अपने साथी मित्रों के साथ, और अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो साथ के साथ तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर का नाम क्या है, अभी हमने बताया रासायनिक बल गति की। हमने रिपीट क्यों किया, क्योंकि देखो इसी चैप्टर में इसका अर्थ छुपा हुआ है। मतलब हम इसी से समझ जाएंगे, इस नाम से ही समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्या अध्ययन करने वाले। तो देखो रासायनिक बल गति की मतलब होता है, इंग्लिश में से हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो उस दौरान मतलब अभिक्रिया गति में हो, काइनेटिक्स माने होता है देखो बल गतिकी का मतलब हो जाएगा जब अभिक्रिया हो रही हो, गति में हो, मोशन में हो, तब उस अभिक्रिया का हम वेग कैलकुलेट करेंगे या उसका अध्ययन, उसकी क्रियाविधि का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है जी, तो नाम का अर्थ आपको पता चला होगा। इसके बाद भैया आगे हम चलते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, एक बार इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि आपको पता है ये भौतिक रसायन विज्ञान मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपका ये चैप्टर आता है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का अब लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। ठीक है, फिजिकल के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन है, एक आपका वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और तीसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण और उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे अभिकारक पदों की सांद्रता या सांद्रण, ताप दाब उत्प्रेरक की स्थिति या उपस्थिति आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बल गतिकी कह लेते हैं। क्या कह देते हैं, रासायनिक बल गतिकी कह देते हैं। यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक परिभाषा थोड़ी बहुत आपके समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से इस बात को बताएंगे क्या कह रही है परिभाषा, एक बार हम उसे समझने का प्रयास करने वाले। ठीक है भैया, एक बार उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो देखो भैया चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। जब देखो जब कोई अभिक्रिया हो रही हो, कोई अभिक्रिया, ये आर है, आर से आपका क्या बन रहा हो, पी बन रहा हो। ठीक है, ये आर यहां पर क्या है, ये आर यहां पर आपका अभिकारक है। क्या है, ये आपका अभिकारक मतलब रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट, और पी आपका उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। तो देखो जब ये अभिक्रिया हो रही हो तो उस दौरान इस अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और अभिक्रिया पर दाब किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है अभिक्रिया को, कौन, दाब, उत्प्रेरक, ताप, ये किस प्रकार से अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में यहां पर हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाई, चलो
कैसे करेंगे एक बार जो है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं। ये आर है, आर मतलब आपका अभिकारक है, ठीक है, और पी मतलब आपका उत्पाद है, पी मतलब आपका उत्पाद है। अब देखो टी बराबर 0, टी बराबर 0 का मतलब अभी समय कितना है, अभी समय मतलब अभिक्रिया हमने स्टार्ट नहीं की है, अभिक्रिया अभी हमने स्टार्ट नहीं की है। तो भैया अभिक्रिया स्टार्ट नहीं की है, अभी टी बराबर 0 है, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, तो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो 100% होगी। ठीक है जी, कितने परसेंट होगी, 100% होगी। प्रोडक्ट आपका कितना होगा, प्रोडक्ट आपका 0% होगा, क्योंकि अभिक्रिया हुई नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है। तो भैया उत्पाद की सांद्रता कहां से आई, नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखो टी बराबर टी समय पर, मानो कुछ समय हमने अभिक्रिया कराई, कुछ समय हमने अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ होगा, तो भैया आपका जब अभिक्रिया हुई है तो कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, कुछ परसेंटेज तो प्रोडक्ट बना होगा। तो भैया मान लिया मैंने 20% आपका प्रोडक्ट बना है। यहां तक बात क्लियर है जी सर, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, तो देखो जब 20% बना है तो यहां आपका कितना रह जाएगा, जब ये 20 बन गया तो यहां आपका 100 में से 20 कम हो जाएगा, तो यहां आपका 80% आपका अभिकारक रह जाएगा। कि सर बात समझ नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए आए हैं, समझाने के लिए। एक उदाहरण के साथ इस चीज को हम समझेंगे भाई, एक उदाहरण के साथ इस बात को हम समझने वाले हैं। ठीक है भैया, और यही सब हमको पढ़ना है, यही सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर दोबारा तुम्हें पुनः एक बार रिकॉल कराता हूं कि भैया हमारा आर से क्या बन रहा था, आर से हमारा पी बन रहा था। आर हमारा क्या है, आर हमारा रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, और पी मतलब हमारा प्रोडक्ट है, क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा जी। अब टी बराबर 0, तो ये कितना था, अभिकारक 100% था। अच्छा जी, ये कितना था, 0% था जी, बिल्कुल सही बात है। अब t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर, ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये 20% बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब भैया क्या है, फिर हमने अभिक्रिया कराई, फिर हमारा मन करा कि भैया भी एक बार और करा के देखते, चलो जी। तो t बराबर कोई समय होगा t2, ठीक है, कितना भी सेकंड हमने करवाई होगी, मिनट करवाई होगी, और यहां पर कुछ प्रोडक्ट आपका पहले के कंपैरिजन में बढ़ा ही होगा। भैया 20% बन गया था, तो अब 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि कितना बन गया, मैंने मान लिया कि भैया यहां पर ना वो 40% बन गया, और यहां पर कितना रह जाएगा, आपका 60% रह जाएगा। ऐसे ही आपकी जो है ये अभिक्रिया लगातार चलती है, और टी बराबर n समय पर, मतलब कोई समय रहा होगा जिसमें अभिक्रिया संपूर्ण मतलब कंप्लीट होने वाली है, तो भैया आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 100% बन जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका 100% बन जाएगा, और रिएक्टेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मैं आपको एक उदाहरण के साथ इस बात को समझाता हूं कि आप क्या करते हैं, आप अपने घर से क्या करते हैं, अपने घर से ना 10 किलो गेहूं, क्या 10 किलो गेहूं जो है वो लेके जाते हैं भैया। ठीक है, 10 किलो गेहूं कहां पर लेके जाते हैं, आटा चक्की के पास। क्यों, तो देखो 10 किलो गेहूं आपका क्या होंगे, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका आटा। क्या होगा, प्रोडक्ट आपका आटा। घर वालों ने कहा है कि बेटा जाओ और 10 किलो ये गेहूं हैं, इनको पिसवा के लाओ, आटा बनवा के इनको लेके आओ। उन्होंने आपसे कह दिया, ठीक है, आप गए। अब क्या है कि भैया लाइट आ रही थी, तो टी बराबर जब अभी आपका गेहूं उसने नहीं डाला, जब उसने आपका उस गेहूं उस मशीन में डाल दिया, इस प्रकार से ये मशीन होती है, और भैया उसमें आपका गेहूं डाल दिया 10 किलो, उसने क्या कर दिया 10 किलो, तब 10 किलो गेहूं डाल दिया। अब भैया 10 किलो गेहूं था, अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है पिसाई, तो आपका प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अब मानो कि लाइट आई और आपने जब प्रोडक्ट डाल दिया और हमने
उसे स्टार्ट कर दिया मशीन को और मशीन चली 5 मिनट। कितनी मिनट चली? 5 मिनट चली। और 5 मिनट बाद लाइट जो है वो चली जाती है। अब 5 मिनट में आपका सिर्फ 2 किलो गेहूं मतलब पिस पाए, मतलब आटा 2 किलो ही बन पाया, तो भैया गेहूं कितने रह जाएंगे? 8 किलो रह जाएंगे। तो ऐसे ही भैया ऐसे समय लगा होगा, मानो 20 मिनट में लाइट कई बार आई कई बार गई। ऐसे ही हमने देखा कि 20 मिनट में क्या हुआ कि 10 किलो आटा हमारा बन गया और भैया गेहूं कितना हो गया? आपका 0 kg हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये यहां पर वही अभिक्रिया ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। तो भैया किस दर से कि भैया हमने इतना समय और भैया इतनी हमारी सांद्रता थी, भैया ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वेग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर मैंने एक चीज का ऑब्जर्वेशन किया। वो क्या ऑब्जर्वेशन किया? ये ऑब्जर्वेशन किया कि देखो इसकी सांद्रता जो है, किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आ रही है। देखो कम होता जा रहा है। और किसमें वृद्धि हो रही है? तो देखो उत्पाद, किसमें? उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यही तो हो रहा है भैया, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है। देखो कैसे वृद्धि हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, भैया यहां तक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूं। मैं दोनों का क्या करता हूं? ग्राफ बनाता हूं। देखो यहां पर जो है, यहां पर मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक ये आपकी ये जो एक्सिस होती है, एक्सिस जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये आपकी होती है वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। ठीक है, ये है आपके। और ये आपका ऑरिजिन होता है, मूल बिंदु, ऑरिजिन। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है। अब देखो यहां पर मैं समय ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं? यहां पर मैं समय ले रहा हूं। ठीक है, इधर हम समय को डिनोट करेंगे। यहां पर मानो ये T1, यहाँ T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, ये T7। ठीक है, ऐसे ही यहां पर R1 या R2 या R3 या R4 या R5 या R6 या R7। ठीक है, ये हमने भैया नोट कर लिए। ऐसे ही यहां पर भैया एक और ग्राफ बना देता हूं भैया यहां पर। ठीक है, ग्राफ देखो जैसे मैच होते हैं ना दो टीमों के बीच में, ऐसे ही आप ग्राफ बना सकते हो। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस। ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं समय लूंगा, तो ये बाई पर हम क्या लेंगे? जब देखो यहाँ पर जो ग्राफ बना रहा हूं ना, मैं बना रहा हूं आर की सांद्रता वर्सेस समय, वर्सेस समय। और यहां पर जो ग्राफ बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं पी की सांद्रता वर्सेस वर्सेस समय टी। ठीक है, इनमें ग्राफ बनाऊंगा। तो ये ऐसे यहां पर मैं कर लूंगा, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, T7। ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है भैया, ये वाली बात आप समझेंगे भाई। चलो ठीक, चलो अब ये वाली बात आप जब समझेंगे तो यहां पर हो क्या रहा है वास्तविकता में। देखो यहां पर आपने लिखा क्या? आर अभिकारक की सांद्रता, और यहां पर आपने लिखा क्या? पी, पी की मतलब उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, ये देखो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, अभिकारक की जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। और ये आर माने क्या है? आर का मतलब है आपका रिएक्टेंट, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं?
अभिकारक कहते हैं। ऐसे ही आपका जो P और इसमें ये ब्रैकेट में ये सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, और जो R जो P जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्पाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, उत्पाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे यहां पर देखो T0 पर, ये T0 यहां पर T0 पर भैया ये कितना था, ये 100% था, तो मानो ये 100% भैया मैंने यहां मान लिया, तो मतलब ये यहां था, यहां पर, ठीक है, ये कहां था, यहां पर था, ठीक है, यहां पर। बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब देखो T1 मतलब कोई समय रहा होगा, कोई समय T1 भैया ये मैंने मान लिया T1, ठीक है, वो कितना हो गया, 80% हो गया, तो भैया 80% से नीचे ही होगा, नीचे होगा ना, और यहां पर होगा, तो भैया मैंने यहां पर मान लिया ये पॉइंट, ठीक। अच्छा, ऐसे ही भैया यहां पर आप देखेंगे T2 ये समय हो गया और ये कम हो गया भैया, तो क्या होता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है और सांद्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समय बढ़ता जा रहा है और सांद्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, ऐसा ग्राफ आपके सामने कुछ आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई? इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने जो है वो आने लग जाएगा भाई, ठीक है। ये यहां पर कितनी थी, इस प्रकार से ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, ठीक। अब देखो इस वाले के ग्राफ की हम बात कर लेंगे, इस वाले ग्राफ की हम बात करेंगे, तो अब देखो प्रोडक्ट और समय, अब इनमें और इनमें मैच हो रहा है, इनमें मैच। देखो t बराबर 0 पर ये भी 0 है, मतलब यहां पर ये 0 है, यहां पर ये t बराबर 0, मतलब ये भी प्रोडक्ट भी आपका 0 है। t बराबर कुछ समय हुआ होगा T1, ये कितना है, 20%। देखो ये T1 समय ये रहा, और 20% मानो ये यहां पर ऊपर बढ़ के सांद्रता यहां कहीं होगी, यहां जी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर T3 समय हुआ, सांद्रता बढ़ी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या हुई, सांद्रता बढ़ी, ठीक है, समय बढ़ रहा है, क्या हुई, सांद्रता बढ़ी, ठीक है, समय बढ़ रहा है, इसके साथ साथ सांद्रता बढ़ी, ठीक है। ऐसे ही तो भैया ग्राफ क्या आ रहा है आपका, इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ कैसे निकल के आएगा, वो ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है भैया, ऐसे ग्राफ। ये बात क्लियर हुई है, बताएंगे एक बार, क्या यहां तक बात क्लियर हुई है, ठीक है। ऐसे ग्राफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक, यही ग्राफ आएगा एक्चुअल में सब, आप सही रीडिंग लेंगे तो, ठीक है। ये तो मैंने क्या है, ये तो मैंने यूनिफॉर्म ले लिया है कि कहीं पर कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, मैंने तो यहाँ पर 20 हर एक जगह 20 कम किया है, तो यूनिफॉर्म आएगा। और यूनिफॉर्म के लिए तो भैया क्या आता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये तो भैया बेसिक से। लेकिन ग्राफ क्या आएगा, कुछ कहीं कम ज्यादा होगी, कहीं, ठीक है, तो ये वाली बात, ठीक है। तो भैया अब मैं इन दोनों ग्राफों को आपस में जोड़ता हूं, तो ये कौन से ग्राफ का निर्माण होता है, कौन से ग्राफ का। तो ये देखो यहां से ना एक चीज हमें पता लगती है, वो क्या पता लगती है, वो पता लगती है ये क्या भैया, ये पता लगती है कि भैया मैंने कोई एक पॉइंट लिया और उस पर से क्या किया, टेंजेंट एक स्पर्श रेखा डाली, इस प्रकार से ये, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और यहां से क्या डाली, एक स्पर्श रेखा डाली, क्या डाली, स्पर्श रेखा। तो देखो इनके स्लोप की हम बात करेंगे, इनके स्लोप की बात करेंगे, तो इसका जो स्लोप जो बनेगा ना, इसका जो ढाल जो है, स्लोप को क्या कहते हैं, स्लोप को कहते हैं हिंदी में ढाल, क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो ढाल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये बता रहा है कि सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है जी, बिल्कुल घट रही है। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इसका स्लोप कैसा है जी, इसका स्लोप है आपका पॉजिटिव। इसकी ढाल कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है, कैसी, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई होगी आपके, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो इससे आगे हम बात करते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, वही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो देखो किसी एक अभिक्रियक या अभिकारक की सांद्रता में हास्य की दर, हास्य मतलब कमी हो रही है, जो नेगेटिव साइन जो आ रहा था ना, ये जो नेगेटिव स्लोप जो आ रहा था, और मैंने बता दिया कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी कह दो या आप हास्य शब्द का उपयोग कर लो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, हास्य का मतलब होता है डिक्रीज, कमी, ठीक है, और इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि, ठीक है। चलो
तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कैसे, देखो आर है जी, बिल्कुल है। आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, ये बात हमने पढ़ ली है। आर से पी बनाना, अभिकारक से हमारा क्या बना, अभिकारक से हमारा उत्पाद का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक, बात समझ में आई जी सर, बिल्कुल समझ में आई। अब देखो यहां पर जैसे मैंने वहां पर उस तरीके से लिखा था, तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, इसकी सांद्रता R1 होगी। ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी होगी, P1 होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे ही यहां पर t बराबर T1 पर इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, R2 रही होगी। ठीक है, इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, इसकी P2 रही होगी। ठीक है, R बराबर यहां पर T बराबर T2। ठीक है, जैसे यहां पर T0 की जगह यहां पर क्या लिख लेंगे, यहां पर आप ऐसा कर लो, इसे आप और सही कर लेंगे और अच्छा लगेगा। तब ये यहां पर आप लिख लेंगे T1 यहां, ये T2 यहां, ये T3। ठीक है, यहां पर ये R3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। यहां आपका क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप चलेंगे तो यहां पर Tn समय पर क्या हो जाएगा, Tn समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, Rn, तो ये यहां पर भी कितना हो जाएगा, Pn। ठीक है, तो यहां से हमें बात क्या समझनी है, यहां से हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है, वो कौन सी समझनी है, वो ये वाली बात समझनी है कि मुझे निकालना है अभिक्रिया का वेग। तो कैसे निकालेंगे, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग ये कैसे निकालेंगे, तो अभिक्रिया का वेग जो निकलेगा, सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो देखो अभिक्रिया का वेग, यहां पर ही लिख देता हूं, अभिकारक के पदों में, ठीक है, अभिकारक के पदों में। बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर है जी। तो देखो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के पदों में, तो कैसे निकालेंगे भैया, क्या हो रहा है, तो भैया यहां पर क्या कमी आ रही है, तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के पदों में, तो लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अपॉन में, जब सांद्रता में कमी आ रही किसके साथ, समय के साथ, तो समय अपॉन में परिवर्तन समय पर समय आप लिख लेंगे। ठीक है, ये बात लिख ली। ये तो आपको थ्योरेटिकली बता दे रहा हूं, अभी आपको मैथमेटिकली भी बताएंगे। ऐसे लिखेंगे, यहां पर दूसरे कलर से लिख देते हैं, अभिक्रिया का वेग कहां, उत्पाद के पदों में। ठीक है, कैसे लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, अपॉन में समय, अपॉन में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने लिखा। अब भैया यहां पर मैं इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ड्राइव और मैथमेटिकली लिखूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा कि देखो मुझे लिखना है किसके में, अभिकारकों, ठीक है, अभिकारक के पदों में, अभिकारक, ठीक, अभिकारक, और यहां पर लिख देता हूं मैं उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के लिए। ठीक है, यहां पर अभिकारक और वहां पर उत्पाद।
तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर की कंसंट्रेशन, डेल्टा आर की कंसंट्रेशन, डेल नहीं डेल्टा, डेल्टा आर की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी, और इसका हो जाएगा प्लस डेल्टा पी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा पी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस माइनस क्यों लिखे हैं हमने, तो देखो ये इस बात को बता रहे हैं, ये हमें किस बात को बता रहे हैं एक बार देखेंगे। तो देखो ये पीछे हमने पढ़ा था ना कि भैया सांद्रता में कमी आ रही है, कैसे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे भैया यहां पर, इसका मतलब ये फॉर्मूला और भी मैं इसे अच्छा लिखूं तो ये हो जाएगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब चेंज, क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे चेंज का मतलब देखो यहां पर ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता, और ये आपकी प्रारंभिक हो जाएगी, ये मानो अंतिम है, ये मानो आपकी अंतिम है। तो देखो एक उदाहरण के साथ इस बात को मैं समझाता हूं कि देखो भैया आप यहां पर हो, यहां पर, ठीक है, और आपको कहां पर जाना है, यहां पर जाना है, आप जहां से चल रहे हो वहां पर कहीं एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर। अब आप यहां से किससे, एक गाड़ी से आप क्या करते हो, ट्रेवल करते हो, क्या करते हो, एक गाड़ी से आप क्या करते हो, वहां ट्रेवल करते हो, ठीक है भैया, क्या करते हो, गाड़ी से आपने ट्रेवल किया और आप यहां पर आ गए, और यहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 5 किलोमीटर का, किसका, 5 किलोमीटर का। अब आप कहोगे कि भैया मैं कितनी दूरी चला, तो आप क्या कहेंगे कि मैं ये 5 किलोमीटर चल के आ गया, नहीं, आप यहां से चले हो ना, तो आप भैया प्रारंभिक और ये आपकी अंतिम, तो क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक ही तो करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक ही तो करते हैं कि नहीं करते, जी सर यही करते हैं। तो अंतिम कितनी है, 5 माइनस प्रारंभिक कहां से, 3 से, अपॉन में। अब ये देखो यहां पर समय मानो, समय मानो यहां पर आप 2 बजकर कितने थे, या अब आपका जो भी समय है, मतलब 2 बजकर कितने थे, 2:05 पे यहां पर आप गए, और यहां पर हो रही है आपकी 2:08, 2:08। तो आप क्या करेंगे, समय में से तो घटाएंगे, ये अंतिम, तो ये कितना है, 8 मिनट, और 8 मिनट माइनस कितने पर, 5 मिनट पे चले थे, तो ये आपका क्या आ जाएगा कि 2 किलोमीटर चले, अपॉन में कितने मिनट में आए, या 3 मिनट में आए, 3 मिनट में आए। तो भैया अब आपको पता चल गया कि मैं 1 किलोमीटर जो है कितने मिनट में आया, 1.5 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर दूरी तय की। इससे मैंने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल दी। तो ऐसे ही तो स्पीड का मतलब क्या होता है, बेग, वही तो बेग, वेलोसिटी, बेग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे यहां पर ही हो जाएगा आपका R2 माइनस के, यहां पर ही हो जाएगा R1 अपॉन में, ये आपका हो जाएगा T2 माइनस के T1। तो ये फॉर्मूला आपको विशेष याद रखने हैं, बराबर, ऐसे इसका आप देखेंगे, ये हो जाएगा P2 माइनस के ये P1 अपॉन में T2 माइनस के T1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि सर ये माइनस यहां लगाया था, यहां नहीं लगाया, ये प्लस लगाया था, यहां पे भी नहीं लगाया। तो देखो क्यों नहीं लगाया, इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि देखो मैंने आपको पहले वाले पेज पे ये बात समझाई थी, और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रफली आपको समझा देता हूं कि देखो ये मैंने R2 माना, और ये हमारा क्या है, R1, या इसे आप R1 मानो, ये आपका R2 है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि R2 में से आपको क्या माइनस करना है, R1 अपॉन में T2 में से आपको T1 माइनस करना है, यही तो बताया है जी, यही बताया। तो R1 का मान, R2 का मान कितना है, 80 माइनस के 100, माइनस के 100, T2 भैया मानो कि यहां पर जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई है ये 0 है, 5 मिनट में ऐसा हो गया होगा, 5 मिनट में 20% हो गई होगी। तो ये मैं क्या करूंगा, T2 आपका 5 मिनट हो गया, माइनस के T1 कितना है, 0। तो इसमें से जब आप घटाओगे तो देखो 100 है या 80 है, तो माइनस के बीच बचे, कितना बचेगा, माइनस के 20 बचेगा, और यहां हो जाएगा 5। तो ये माइनस अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, तो ये माइनस ये बता रहा है कि इतने की कमी हुई है, अभिकारक की सांद्रता में इतने की कमी हुई है। वो इस बात को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है भैया, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर है? एक बार बताएंगे भाई, एक बार बताएंगे, क्या सभी के बात क्लियर है? सभी के दिमाग में ये वाली बात आई है कि नहीं आई? बताएंगे, ठीक है। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे आप R1, इसे आप R2, इसे आप R3, ऐसे ही प्रोडक्ट वाली हो जाएगी। प्रोडक्ट वाली में देखो, इसे आप क्या मान लेंगे? इसे आप मानेंगे P1, ये आपका हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा आपका P3, ठीक है। अब देखो P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस के T1, तो देखो P2 आपका भैया कितना है? 20 है, माइनस के 0 अपॉन में 5 माइनस के 0, तो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 5। तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। बात समझ में आई? एक बार बताएंगे क्या? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो देखो, अभी हमने अभिक्रिया का जो वेग पढ़ा ना, अभी हमने जो अभिक्रिया का जो वेग पढ़ा, अब उसकी मात्राओं के बारे में बात करेंगे। किसकी? मात्राओं के बारे में। तो देखो, अभिक्रिया का वेग, अभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और जो मैं आपको बता रहा हूं, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक, अभिकारक स्लैश उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता अपॉन में, अपॉन में समय, अपॉन में समय। देखो, दर, दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है रेट से, समय से, सॉरी, क्या? किससे? समय से। जैसे कहते हैं ना कि भैया मैंने इतने % की ब्याज पर, इतने दर की, इतने दर पर, 2% की दर पर मैंने उसे पैसे दे दिए। 2% का मतलब क्या होता है? 2% का मतलब हो गया कि 100 के नोट पर, 100 के नोट पर 2 रुपया लूंगा, और 1 महीने की, वो होती है 2% वाली ब्याज, ठीक है। लोग उसे एनएम में बात करें तो वो कितनी हो जाती है? ईयरली, वो होती है 24% की। मतलब एक पूरी साल मेरे इस 100 के नोट को आप बरतो, यूज करो, और उसके बाद जब 1 साल बाद आप मुझे दोगे तो मैं आपसे 124 रुपए लूंगा, तो वो हो जाती है 24% वाली ब्याज। 24% मतलब समय हो गया ना, 1 साल, 1 साल आपका समय हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? और 100 का नोट जो मूल राशि होगी आपकी, उस पर दर क्या हो गई? 24% की, 24%, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ये अभिकारक। अब देखो, यहां पर शब्द आया है क्या आपका? यहां पर शब्द आया आपका सांद्रता। क्या? सांद्रता, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन में वी। क्या होता है? एन अपॉन में वी। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। क्या होता है? मोलों की संख्या होता है, ठीक है भैया। क्या होता है? मोलों की संख्या, ठीक। अपॉन ये वी, वी क्या है आपका? आयतन। क्या है? वी आपका आयतन है, वी आपका आयतन है। अब देखो, मैं इसके मात्रक की बात करूंगा, मैं इसके मात्रक की बात करूंगा, इसकी यूनिट की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो मात्रक जो होगा ना, इसका वो क्या होगा? तो देखो, मोलों की संख्या को किसमें मापते हैं भैया? मोल में। किसमें मापते हैं? मोल में। अपॉन में आयतन को लीटर में। किसमें? लीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। तो भैया मैं लिख दूंगा मोल, मोल प्रति, प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। क्या होता है? समय का होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक, जो यूनिट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोल, मोल लीटर इनवर्स,
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, लीटर इनवर्स ऐसे सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। ठीक है, तो ये बात लिख लेंगे। ये हमने क्या लिखा है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद आता है आपका औसत वेग। क्या आता है, औसत वेग आता है। औसत वेग को हम समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका क्या कहलाएगा, औसत वेग जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत मतलब क्या कहलाएगा आपका, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो उसे हम आर ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आर ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूला उसका जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे आप डेल्टा 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 क्या, यहां पर माइनस के ये डेल्टा आर की कंसंट्रेशन अपॉन में ये डेल्टा टी। ठीक है, बराबर प्लस के यहां पर डेल्टा पी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी, ये होता है। ठीक है भैया, क्या होता है, ये होता है डेल्टा। ठीक है, ये होता है, इसका मात्रक यही होता है, इसका मात्रक, इसके मात्रक में भी कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये डेल्टा भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवर्तन को, चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस आप ये डेल्टा, ये जो शब्द आया है यहाँ पर, ये जो डेल्टा, ये जो आर लिखा हुआ है, आर डेल्टा आर, और ये डेल्टा टी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता अपॉन में T2 माइनस के T1। ठीक, ये एक तो ये हो गया। अब अच्छा जी, अब बात करेंगे किसकी, अब बात कर लेंगे आपके डेल्टा पी की कंसंट्रेशन, यहां पर ये डेल्टा टी बराबर तो ये हो जाएगा P2, यहां पर ये क्या हो जाएगा P1 अपॉन में यहां पर ये T2, यहां पर ये T1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो बताएंगे क्या यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्या यहां तक बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे भाई सभी। इन पर आधारित क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो क्या आता है कि देखो, जैसे हमें कोई अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया दे रखी हो, उसका औसत वेग या उसका अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और भैया इसके सामने ये दो लगा हुआ है, इसका मुझे लिखना है अभिक्रिया का वेग, तो कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये आपका आर है अभिकारक, और ये आपका प्रोडक्ट है कि नहीं है, जी भैया बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है ना। तो भैया मैं इसका लिखूंगा डेल्टा, माइनस लगा दूंगा डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन में ये हो जाएगा डेल्टा टी बराबर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो ये दो आगे लगा हुआ है ना, ये हो जाएगा आपका, यहां पर ये प्लस लगाएंगे,
1/2, 1/2 हो जाएगा। डेल्टा पी की कंसंट्रेशन अपॉन में पी नहीं क्या लिखेंगे भैया, बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिकारक के पदों में और उत्पाद के पदों में। ठीक है, अभिकारक के पदों में भी और उत्पाद के पदों में भी। एक सामान्य अभिक्रिया, आपके पास एक जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है, जनरल इक्वेशन, उसका हम कैसे लिखेंगे, तो उसका ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखी हुई है। आप यहां पर मैं एक दूसरी लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अधिकतर आप उसी तरीके से जो है लिखा हुआ देखेंगे, उसी तरीके से मैं लिख के बता देता हूं आपको। 1 मिनट वेट करेंगे आप। कैसे होती है सामान्य, ऐसे होती है। ये ए है, ये कैपिटल ए है, ये बी है, ये कैपिटल बी है, ये सी है, ये सी, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। ठीक है, ये है, ये सामान्य अभिक्रिया है। अब इसका मुझे लिखना है, इसका मुझे क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग। क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग जो है वो लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -1 में ए, 1 में आएगा जो भी नंबर आगे लगा हुआ होगा, डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी बराबर। अब देखो ये नहीं अभिकारक में ये आया, ये प्लस लगा हुआ तो फिर भी बराबर ही में लिखना है, बराबर माइनस के 1 में ए वी, क्या हो जाएगा, ए बी, डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, बराबर, ये बराबर इधर आ जाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है तो यहां प्लस लगेगा, प्लस 1 में सी, यहां हो जाएगा ये डेल्टा सी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी बराबर प्लस के 1 में डी, डेल्टा 1 में डी, डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। ये बात क्लियर हुई। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये इस अभिक्रिया के लिए वेग, अभिक्रिया का वेग लिख दिया। क्या लिख दिया, अभिक्रिया का वेग जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो देखो और भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, और एग्जाम्पल हमारे सामने ये मैं इसका लिख के दिखाऊंगा, इसका लिखेंगे, निम्न अभिक्रिया के लिए लिख के दिखाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 में 2 डेल्टा एच आई की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में बराबर प्लस के यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो कुछ नहीं, डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी बराबर प्लस के, यहां पर लिखेंगे डेल्टा I2 की कंसंट्रेशन सांद्रता अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, ये वाली बात क्लियर हुई है। एक बार बताएंगे, क्या यहां तक आपको समझ में आया है, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, बताएंगे एक बार। चलिए, इसके बाद दूसरी आपके सामने अभिक्रिया है, इसका हम लिख के दिखाएंगे। तो इसका कैसे लिखेंगे भैया, इसका कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका कैसे लिखेंगे, चलो इसका लिखते हैं। इसका हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। क्या लिखा है भैया, ये हमने अभिक्रिया का वेग। ठीक, अभिक्रिया का वेग, तो इसका हो जाएगा -1 में 5 डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन में डेल्टा टी बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस के डेल्टा बी आर ओ 3, इस पर ये नेगेटिव अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी बराबर माइनस के 1/6, क्योंकि यहां 6 लिखा हुआ है, डेल्टा H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी,
अपॉन में डेल्टा टी बराबर प्लस के 1/3 डेल्टा BR2 अपॉन में डेल्टा टी बराबर, ठीक है। ऐसे इसका लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 1/3 डेल्टा H2O अपॉन में डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। तो ये है, ये हमारी एक अभिक्रिया है, इसका हमने क्या लिखा है, इसका हमने वेग लिखा है। क्या लिखा है, अभिक्रिया का वेग लिखा है। क्या लिखा है, अभिक्रिया का वेग जो है वो लिखा है। तो ऐसे लिखते हैं भैया अभिक्रिया का वेग। अब होता है तात्क्षणिक वेग। क्या है ये तात्क्षणिक वेग, एक बार इसे भी समझेंगे, एक बार इसे भी समझेंगे। क्या है ये आपका तात्क्षणिक वेग, ठीक है जी। चलो, तात्क्षणिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस रेट। देखो तात्क्षणिक, क्षण मतलब एक निश्चित समय पर, एक निश्चित पल पर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप 2:05 पर कहां थे, एक निश्चित पल की मैं बात कर रहा हूं। अब 5 मिनट में भी कह दूं कि 2:05 और 1 सेकंड जब हो रही हो, तब आप क्या कर रहे थे, तब उस अभिक्रिया की वेग क्या थी, उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक। एक निश्चित क्षण की बात कर रहा है, एक निश्चित क्षण की। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है RINST। ऐसे तात्क्षणिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर बराबर। यहां पर देखो, वहां पर औसत में आपका डेल्टा लगता था, यहां पर आपका जो डेरिवेटिव करते हैं ना, डी, जो डेरिवेटिव यहां डी, अवकलन, आपने अवकलन समाकलन पढ़ा होगा, तो देखेंगे यहां पर डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन में यहां पर डी टी, क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां पर भैया माइनस भी लगेगा, माइनस डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन में डी टी, अपॉन में डी टी बराबर बराबर प्लस के डी आर की का पी की कंसंट्रेशन और यहां हो जाएगा डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक। ये लिमिट लगा करके आता है, लिमिट एक्सटेंस टू 0, और मतलब एक निश्चित समय पर जो है वो समय मतलब पूछा जाता है। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, ये सब बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो, किसी निश्चित क्षण dt, किसी निश्चित क्षण मतलब समय का बहुत छोटा सा पार्ट, एक निश्चित क्षण की बात कर रहा है, ठीक है। पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कह देते हैं, आर इंस्टेंटेनियस। मतलब अभिकारक का जो दर है, मतलब सॉरी किसका, जो दर जो है अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कह देते हैं उसको, क्या कह देते हैं हम, तात्क्षणिक वेग जो है वो कह देते हैं, ठीक। बात समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसे आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाते हैं, भैया किस पर, इन पर आधारित जो प्रश्न है ना उनको बात करेंगे। इस पर आधारित जो आपके प्रश्न है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल है, एक बार देखता हूं मैं, यदि न्यूमेरिकल नहीं है, चलो तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट अगली वाली क्लास में हम जो है न्यूमेरिकल्स को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो अगली वाली क्लास में इसके बाद, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, ठीक। तो बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको यहां तक क्लास कैसी लगी, चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आसान लगा कि टफ लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।